हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंगली हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें जो भी उसके सार है समराइज़ करके। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो लेक्चर में जो है हमने स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक हम लोग देख लिया था। आज शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो जो आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 to 28। उसके बाद कल्चरल एजुकेशन राइट, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। अनुच्छेद 23 क्या है, चलिए देख लेते हैं। मानव दुर्व्यापार और बेगार का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों, यह जो अधिकार है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। मतलब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत इसका उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा। जो भी दंड हो उसके तहत आपको दिया जाएगा अगर आप इसको वायलेट करते हैं। ये जो अधिकार है नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, मतलब ये इंडियन सिटीजन के अलावा फॉरेनर के लिए भी है। अनुच्छेद में 2 शब्द शामिल किया गया है। 2 शब्द दोस्तों, इसमें मानव दुर्व्यापार और इसके साथ साथ बेगार का जो वर्ड यूज़ किया गया, शब्द यूज़ किया गया है, ये देखते हैं वो क्या है। मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब ये होता है कि पुरुष, महिला या बच्चों के वस्तु के समान खरीद बिक्री। ठीक है दोस्तों। दूसरा है महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी, जिसमें नौकरानी, ठीक है, दास, ये सब है दोस्तों। वैसे इस तरह के कृत्य पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। दोस्तों इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लेता है कि एक्ट किस अधिकार में आते हैं और ये एक्ट कब बनाया गया था। तो हम आपको डीपली इसलिए पढ़ा रहे हैं एक आर्टिकल लेके चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं चाहता तो एक वीडियो में दो वीडियो में जो है फंडामेंटल राइट्स हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हम दो आर्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं ताकि उसके अंदर बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएं ताकि कोई क्वेश्चन जो छूटे ना। आप डायरेक्टली आपका जो भी क्वेश्चन है वो बन जाए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे अदर एग्जामिनेशन हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बड़ा कंसेप्चुअल वे और साथ साथ फैक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा शब्द इसमें यूज़ किया दोस्तों, बेगार का अभिप्राय। बेगार का अभिप्राय यह है बिना पारिश्रमिक के काम कराना। मतलब दोस्तों इसमें क्या है कि बिना मेहनताना दिए काम करा लेना। हम काम कराएं, हमको पैसा नहीं दिए, तो ये वायलेट करेगा, ये गलत है। तो बेगार का मतलब बिना पारिश्रमिक के काम कराना। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। मतलब दोस्तों इसमें ये बताता है अनुच्छेद 23 जो है ये सिर्फ बेगार की ही बात नहीं करता है, ठीक है, उसको प्रतिबंधित नहीं करता है। उसके अलावा बलात् श्रम जो है, मतलब जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात् श्रम का जो मतलब है उसका ये मतलब है कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, मतलब उसकी बिना मर्जी के जो है उससे हम काम करा रहे हैं, उसका मन नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती हम काम करा रहे हैं, तो ये बलात् श्रम हो गया दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना, जो उसका मिनिमम वेज है दोस्तों वो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उससे जो ज़बरदस्ती हम काम करा रहे हैं उससे जो है उसको जो मतलब जितना उसका मजदूरी बनता है वो हम नहीं दे रहे हैं, उससे कम में हम काम करा रहे हैं, ये सब गलत है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया है। ये सब दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेता है, ये एक्ट किस अधिकार में शामिल है, ठीक है, इसलिए हम सब मेंशन कर दे रहे हैं। हर एक चीज़ पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे ताकि कुछ छूटे ना।
उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24, क्योंकि 2 ही आर्टिकल है 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर 23 और 24 है, जिसमें 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। चाइल्ड लेबर की बात करता है दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज के अंदर बच्चों की कारखानों के अंदर जो है काम करने को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंध नहीं करता है। कुछ काम है दोस्तों जिसमें ये पे प्रतिबंधित नहीं करता है, बाकी सभी काम में करते हैं। इससे फैक्ट्री खान अथवा अन्य गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध करता है। मतलब कंस्ट्रक्शन काम हो गया दोस्तों, जो काम कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है, रेलवे के काम हो गए, इसमें 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंधित करता है। इस दिशा में दोस्तों कुछ कानून बनाया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया हुआ था, कानून बना हुआ था। क्या कानून था? बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986, बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951 तथा बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 आदि शामिल हैं। बाल श्रम संशोधन 2016 किया दोस्तों, 2016 में संशोधन हुआ था बाल श्रम का। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया था। मतलब दोस्तों 1986 का जो बाल श्रम अधिनियम था उसको बदलकर बाल एवं किशोर श्रम कर दिया गया था। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या था ये देखते हैं। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम करने हेतु प्रतिबंधित करता है। सभी तरह के व्यवसायों, जितने भी व्यवसाय हैं, प्रोफेशन है, सब में बैन करता है इसको, ठीक है, जो कि पहले 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर लागू था, ठीक है, जो कि पुनः संशोधित करके 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब दोस्तों ये जो संशोधन हुआ था इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। दूसरा, पहले 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर ये लागू था, जो पुनः संशोधित कर दिया गया, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को जो खतरनाक व्यवसाय होता है उसमें काम करने के लिए मना कर दिया गया, मतलब उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। संशोधन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। मतलब दोस्तों ये संशोधन अधिनियम हुआ था, इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है, इसको वायलेट करता है, ठीक है, तो उसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया था। इसमें क्या था, जैसे 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद, ठीक है, अथवा 2000 से 50,000 तक का जुर्माना। अपराध दोहराए जाने पर कैद की अवधि 1 से 3 वर्ष की होगी। मतलब अगर कोई वायलेट करता है दोस्तों तो इस पर जो है कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया था। 6 माह से 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर आप रिपीटेशन करते हैं, अगर वही अपराध दोबारा करता है, ठीक है, तो उसको मतलब जो है जुर्माना और 1 से 3 वर्ष की सज़ा दोनों हो सकती थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियोस? अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज हुआ है, क्योंकि हम बड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम ये सिलसिला जारी रखें, कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करते रहें, तो दोस्तों नया चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।